अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं जो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। वो ख़बरें हैं मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। देखिए, लोगों ने अपना व्यूज़ के चक्कर में, यूट्यूब पे पैसे बनाने के चक्कर में अपना ईमान तक बेच डाला है। इतने झूठ, इतने फ़रेब। अब एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया भर की एक मारूफ मोतबर शख्सियत है मौलाना तारिक जमील साहब। हाल ही में ही उनकी तबीयत कनाडा में ख़राब हुई, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। यकीनन हालत तशवीशनाक थी, मगर यूट्यूब पे एक मुसलसल ट्रेंड चल गया कि मौलाना तारिक जमील साहब का इंतकाल हो गया है। उस बारे में बाकायदगी से थंबनेल पे लिखा गया है ये वर्ड कि मौलाना तारिक जमील का इंतकाल हो गया है। लेकिन नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के हवाले से तो मैं मज़ीद यानी कि इतनी बात ना मुझे पता है ना मैं करूँगा, क्योंकि इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है। जो मैंने उनके बेटे के ट्वीट्स देखे तो उसमें उन्होंने लिखा था यकीनन तबीयत ख़राब है और ज़िंदा है, हयात है, अल्लाह करेगा तबीयत बेहतर हो जाएगी और तबीयत में बेहतरी है। फिर एक वीडियो थी, वो गर्दिश करने लग गई कि मौलाना साहब हॉस्पिटल के अंदर वर्जिश, वो मशीन होती है, साइकिलिंग करते हुए हमें नज़र आए। तो यकीनन तबीयत बेहतर हो गई होगी और अल्लाह से हमारी दुआ है कि मौलाना साहब की तबीयत बेहतर हो जाए, क्योंकि ये मुल्क और कौम का एक बहुत बड़ा असासा है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और इस टाइम पे जो मौजूदा हालात हैं, जहाँ कौम परस्तियाँ हमारे नस्लों में भर दी गई हैं, फ़िरका वारियत हमारे दिलों में भर दी गई है, वहाँ पे ये मौलाना तारिक जमील साहब वाहिद वो इंसान हैं जिसको हम कह सकते हैं जो उम्मत को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अपने बयान में कभी मुतनाज़ा बात नहीं करते, फ़िरका वारियत पे बात नहीं करते। देखो, एक हमेशा बात मौलाना साहब बोलते हैं कि आप अपने अकायद अपने पास रखो, दूसरों के लिए अपने दिल में जगह रखो। आप अकायद, मेरा अकीदा क्या है, मैं क्या करता हूँ, तो मेरा अकीदा मेरे दिल में है ना। मैं अगर शिया हूँ तो सबको बोलूँ मैं मातम करता हूँ, तुम भी करने लग जाओ, गलत है। अगर मैं नहीं हूँ शिया, सुन्नी हूँ, देवबंद हूँ, अहले हदीस हूँ, मैं बोलूँ नहीं, मेरे तरीके के पे तुम चलोगे तो तुम जन्नती हो, वरना तुम्हारा जहन्नम ही ठिकाना है। तो ऐसा नहीं है। मुसलमानों में हमेशा जो है ऐसे मसले रहे हैं और अभी ऐसा नहीं है कि ये अभी आए। देखिए, अगर मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, अगर मेरी बात किसी को पसंद ना आए तो मैं कोई इस्लामी या यानी कि एक्सपोज पर्सन नहीं हूँ, मैं इस्लाम मज़हबी रहनुमा नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ जो मेरी नॉलेज के मुताबिक सही है कि जब हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली मुर्तज़ा के बीच में एक तनाज़ा था, एक जंग की सूरत हाल थी, तो वहाँ हमें काफ़ी मरतबा तारीख में ये मिलता है, उस जंग के, उस तनाज़े के दौरान अगर दीनी मसाइल पे कभी कुछ मामलात हज़रत अली के फंस जाते थे, तो हज़रत अली हज़रत माविया से रुजू किया करते थे कि इस मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कौल था। क्योंकि हमेशा साहबा ने तो ज़िंदगी हुजूर के नक्शे कदम पे गुजारी है। वो फिर कौल इकट्ठा करते थे कि यार, मैंने इस तरह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात नहीं सुनी, ये मसला दरपेश आया है, तो आपने इस मुतालिक बात सुनी है। तो यकीनन हज़रत अमीर माविया ने सुनी होती थी तो बता देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े में ये फरमाते थे, इस को हल करने के लिए। और अगर हज़रत अमीर माविया को कोई मसला दरपेश आता था तो वो यकीनन हज़रत अली से रुजू करते थे कि इस मसले में हज़रत अली से पूछते थे कि भाई ये मसला आया है दरपेश, इसमें हुजूर का क्या कौल था। तो वो हज़रत अली उनकी रहनुमाई कर देते थे। देखिए, जंग उनकी, मैं उस पर बात नहीं करेंगे, छोड़े, ख़त्म करें इस टॉपिक को, क्योंकि दीनी मालूमात इतनी मैं रखता नहीं हूँ, या जो मैं मालूमात रखता हूँ बहुत से लोग उससे इख्तलाफ करेंगे, और इख्तलाफ राय का सबको हक़ है। जैसे मुझे हक़ है ऐसे आपको हक़ है, बिल्कुल करें। मगर उस इख्तलाफ राय को देख के आप गालियाँ देना या ऐसे थंबनेल बनाना और थंबनेल में खुशी का इजहार करना कि मौलाना तारिक जमील का इंतकाल हो गया है तो आप खुशियाँ मनाओ, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही
गैर मुनासिब अमल है। इसमें हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम सोचने का मकाम है कि हम अपने दिलों में दीगर अक़लियतों, दीगर कौमों, दीगर मज़ाहिब, दीगर फ़िरका वारियत के लोग जो है, फ़िरके के लोग हैं, सबके लिए जगह रखें। क्योंकि अगर हम सबके लिए जगह नहीं रखेंगे तो फिर हमें हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ अलग ही दुनिया से नज़र आएंगे अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने सच्चे होने की गवाहियाँ देते फिरेंगे। तो ये थोड़ी सी डिबेट थी, मौलाना तारिक जमील के हवाले से बात थी, जो मैंने थंबनेल 2 दिन से देखे तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि, और मैंने सोचा कि मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। तो ये छोटी सी वीडियो बना के मैंने आपको ये बताया है कि देखें, इस चीज़ों से अगर मेरी उन थंबनेल बनाने वालों तक आवाज़ आ रही है जो तारिक जमील के मौत का ऐलान कर चुके हैं, तो खुदारा थोड़े होश के नाखून लें। आप देखो, कमाई आप हलाल भी कर सकते हो, हराम भी कर सकते हो। जो काम आप कर सकते हो, दीगर लोग भी ये कर सकते हैं। थंबनेल पे ऐसी झूठी चीज़ें लिख सकते हैं, मगर नहीं लिखते, क्योंकि हमने हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक खबरों से भरा हुआ व्लॉग लेके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।